जब सारा दुनिया रीनीट के नारे लगा रहा है, तब ऐसी एक खबर बाहर आ रही है कि दुनिया की सबसे टफेस्ट एग्जाम दोस्तों, जी हाँ, दुनिया की सबसे टफेस्ट एग्जाम में भी स्कैम चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यूपीएससी से रिलेटेड मामला अब सामने आया है। अगर ये सच हुआ तो शायद सरकार को रीनीट और री यूपीएससी के स्टूडेंट का प्रोटेस्ट संभाला नहीं जाएगा दोस्तों। क्या यूपीएससी की परीक्षा ट्रांसपेरेंट है? क्या आईएएस भर्ती ठीक से होती है या फिर सिस्टम में कुछ गड़बड़ है? बहुत कुछ सामने आ रहा है और जो दिख रहा है, लोगों का विश्वास यूपीएससी और आईएएस अधिकारियों से शायद उठ सकता है दोस्तों। बात चल रही है डॉक्टर पूजा खेड़कर की, जिन्होंने प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में ज्वाइन किया। प्रोबेशनरी ऑफिसर मतलब दोस्तों आईएएस बनने के पहले ट्रेनिंग पीरियड पे जो होते हैं उसे हम प्रोबेशनरी ऑफिसर कहते हैं। जैसे ही उन्होंने ज्वाइन किया, अपनी मांगे शुरू कर दी। सरकारी काम में इस्तेमाल होने वाली कोई गाड़ी एक तो आप अपने मन से नहीं मांग सकते और दूसरा उस पे नंबर प्लेट तो बिल्कुल ही अपने मन से नहीं चढ़ा सकते। अरे उसने ऑडी की कार मांगी और उस पे लगने वाला नंबर भी वीआईपी मांगा। कोई गवर्नमेंट वाली चीज पे ऐसा करना गुनाह है दोस्तों। अरे वो तो छोड़ो, उस पे किसी का ध्यान तो नहीं गया, लेकिन प्रोबेशनरी ऑफिसर होने के बावजूद जो सायरन दोस्तों कार पे अपने आईएएस ऑफिसर बनने के बाद लगता है, उन्होंने ट्रेनिंग पीरियड में ही मांग लिया। फिर भी ठीक है, सिर्फ लाइट या नंबर प्लेट की बात होती तो शायद कोई बड़ी बात भी नहीं, इसे शायद किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होती दोस्तों। लेकिन उन्होंने अपने लिए पीओ स्टाफ भी अरेंज करने का आदेश दिया और ऐसे ही उनके नखरे बढ़ते गए, तब उनका कलेक्टर की तरफ से ट्रांसफर कर दिया, वो भी वाशिम में। एक तो पहली बार वाशिम में उनका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए था दोस्तों, क्योंकि अपने नेटिव स्टेट में आईएएस ऑफिसर बनने के बाद कभी भी वहां पे वर्क नहीं कर सकते। अगर मीडिया रिपोर्ट सही है तो पूजा के पास 110 एकड़ खेती है, 6 प्लॉट्स है, 7 फ्लैट्स है और 900 ग्राम से भी ज्यादा सोना है, 17 लाख की गाड़ी है दोस्तों और ऑडी जैसे 4 लग्जरियस कार है। उनके प्राइवेट कंपनीज में भी पार्टनरशिप है और उनकी व्यक्तिगत संपत्ति जो है वो 15 से 20 करोड़ के बीच में है। पूजा ने यूपीएससी का फॉर्म भरते समय वो ओबीसी तो दिखाया, लेकिन अगर दोस्तों ओबीसी में अगर इनकम 8 लाख से ज्यादा है तो आप क्रीमी लेयर में आते हो। लेकिन यहाँ पर भी पूजा ने यूपीएससी के साथ झूठ बोला और अपनी इनकम जो है 8 लाख से कम दिखाई। जब आप फिजिकल डिसेबिलिटी में फॉर्म भर रहे हो और आरक्षण मांग रहे हो तो आपको चेकिंग के लिए आपके सर्टिफिकेट को रीवेरीफाई करने के लिए एम्स जो है वो टेस्ट के लिए बुलाता है। लेकिन कोविड के समय उन्होंने कोविड का बहाना दिया, बोला कि इंजेक्शन से डर लगता है। ऐसे करते करते एम्स ने चेकिंग के लिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे करते करते 5 बार बुलाया, लेकिन पूजा ने 5 बार इसको नकार दिया। लेकिन पूजा ने एक लोकल प्राइवेट हॉस्पिटल से झूठा डिसेबिलिटी का वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनाया दोस्तों और फिर उन्होंने पुणे में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में ज्वाइन किया। अब यूपीएससी सवाल उठा रहा है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट वैलिड कैसे हो सकता है, और फिर भी उन्हें पुणे के लिए ज्वाइनिंग ऑर्डर मिल गए। लेकिन सवाल ये है, क्या महाराष्ट्र आईएएस ऑफिसर डॉक्टर पूजा खेड़कर ने फेक सर्टिफिकेट का यूज किया, वो भी सिलेक्शन के लिए? खेड़कर ने डिसेबिलिटी और ओबीसी सर्टिफिकेट्स दिए आईएएस में एंट्री के लिए, जो अब अंडर ऑब्जर्वेशन है दोस्तों। ये होना ही चाहिए, क्योंकि ये पॉसिबल है कि ये रास्ता एक आसान राह बन गया है और ज्यादा लोग आईएएस ऑफिसर बन गए हैं इस तरह से। पहले जब अप्लाई किया था तब PWD 1 मतलब सिर्फ विजन की डिसेबिलिटी को शो किया था, लेकिन दूसरी बारी में PWD 5 में उन्होंने फॉर्म भरा, जहाँ पे डिसेबिलिटी की स्ट्रेंथ और बढ़ाते हुए दिखाई और ओरिजिनल मार्क्स से लगभग 200 मार्क्स कम मिलने से भी उनका आईएएस में सिलेक्ट हो गया दोस्तों। जब इंसान झूठ बोलता है तो उसे छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन क्या यूपीएससी सिलेक्शन प्रोसेस में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और नेपोटिज्म घुस गया है? नेपोटिज्म इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि उनके पापा दिलीप खेड़कर एक पोल्यूशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर है, जो कि पॉलिटिक्स में है। पूजा खेड़कर एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव फैमिली से बिलोंग करती है और उन्हें पता है सिस्टम कैसे ब्रेक करना है दोस्तों। उनके मैटरनल ग्रैंडफादर भी आईएएस ऑफिसर थे और माँ सरपंच थी। एक मॉक इंटरव्यू में उन्होंने बताया उनके फादर एक डिवोर्स मैन है और वो अपनी माँ के साथ रहती है, लेकिन इलेक्शन के समय उनके पापा ने ऐसा डिवोर्सी का कोई भी सर्टिफिकेट एफिडेविट जो है वह पेश नहीं किया था।
हालांकि सेपरेशन के बेसिस पे ही जॉब मिला जब पापा की इनकम उन्होंने 0 दिखाई दोस्तों। जो इंसान जिसकी 20 से 30 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, उस इंसान की उन्होंने इनकम 0 दिखाकर IAS ऑफिसर के लिए अपना एंट्री लिया। सिस्टम को क्लीन करने की जरूरत है दोस्तों। यूपीएससी में 0 करप्शन की जरूरत है और IAS ऑफिसर को देश के वेलफेयर के लिए काम करने की ट्रेनिंग देने की जरूरत है दोस्तों। ये पूरा केस ऐसे क्वेश्चंस उठाता है दोस्तों जिनका जवाब सरकार को देना होगा, वरना यूपीएससी सिस्टम पर डाउट्स क्रिएट हो जाएंगे और प्रोबेशनरी ऑफिसर भी कार, लाइट और सर्वेंट की डिमांड करते रहेंगे दोस्तों। क्या पूजा अकेले गई जिसने ओबीसी ब्लाइंड कैटेगरीज में ना होते हुए भी वही 1 ब्लाइंड का फॉर्म भरकर IAS बनी, या इससे पहले भी बहुत लोग गए हैं? क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग है कि यूपीएससी IAS सिस्टम को दबा दिया? पर यह सिस्टम पर सवाल उठाता है। एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट देखेगा कि ओबीसी प्लस ब्लाइंड कोटा का गलत इस्तेमाल हो रहा है, वो भी सोचेगा कि क्या फायदा है, सिस्टम करप्ट है। सिस्टम को क्लीन करो। यूपीएससी में हमें अभी 0 करप्शन की जरूरत है दोस्तों, और IAS को देश के भलाई के लिए काम करना चाहिए दोस्तों। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि IAS ऑफिसर बनने के लिए इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है कि लोग दिन रात मेहनत करते हैं। सुबह उठने से पहले रात को सोने के बाद भी यही सोच में पड़े रहते हैं कि कल मुझे क्या पढ़ना होगा और कल मैंने क्या पढ़ा। ये इंफॉर्मेशन सभी अपने दोस्तों को शेयर करो। अगर सच में यूपीएससी में स्कैम हुआ है दोस्तों, तो हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। रीनीट जैसे यूपीएससी के भी नारे दोस्तों देने पड़ेंगे और इसके लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है दोस्तों। वहां पे बहुत टफेस्ट एग्जाम इंडिया की जो है, दुनिया की जो है, वो उसको माना जाता है। तो इसको हमको सिक्योर करना पड़ेगा। ऐसा इस सिस्टम में नहीं होना चाहिए। और जो भी अभी हुआ होगा पूजा खेड़कर के साथ, पूजा खेड़कर ने जो यूपीएससी के सिस्टम के साथ किया होगा, उसके फादर ने जो यूपीएससी के सिस्टम के साथ किया होगा, उसको इस बात की सजा मिलनी चाहिए और यूपीएससी को और भी स्ट्रांग बनाना चाहिए, ताकि अगली बार कोई इसकी जैसा स्कैम जो है ना कर पाए दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे और फिर आपसे दोस्तों मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।